हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था 2023 में। उसके क्वांटम मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन आया था उसको हम डिस्कस करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे वन डायमेंशनल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स अब की बार भी पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक तो थ्योरी पार्ट और सेकंड इसका न्यूमेरिकल। जैसे क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू एंड फंक्शन। आइगन वैल्यू एनर्जी की निकालनी थी और वेव फंक्शन के बारे में बताना था। फॉर एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स जिसकी लेंथ गिवन थी, तो हमें एनर्जी बतानी थी सेकेंड और फोर्थ क्वांटम स्टेट में इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए आपके पास पोटेंशियल की क्या कंडीशन होती है कि पोटेंशियल ज़ीरो होता है उस वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की लेंथ में। मान लेते हैं ये एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है जिसकी पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल है इनसाइड जीरो से x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू a, आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। अदर देन आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो मैंने क्या किया, इसे तीन रीजन में डिवाइड कर दिया। रीजन फर्स्ट जिसमें हमारे पास पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट, और इस केस में पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। और जो थर्ड रीजन है इसमें भी पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। तो रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड, जब पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन इनमें नहीं होगा। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किस में होगा, जब आपका वेव फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू a। उस केस में आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो। तो मैं सेकंड रीजन में वेव फंक्शन फाइंड आउट कर रही हूँ यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। दैट शुड बी इक्वल टू डेल स्क्वेयर साई प्लस 2me माइनस v। v क्या है, जीरो, तो मैंने पुट कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनी, 2me बाई एच कट स्क्वेयर साई ऑफ x इक्वल टू जीरो। वन डायमेंशनल है तो अगर मैं साई को फंक्शन मान लेती हूँ x का, तो लिख सकते हैं हम साई ऑफ x इंटू साई ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से मैंने k स्क्वायर एक कांस्टेंट मान लिया जिसको हम बोलते हैं वेव वेक्टर। दैट शुड बी इक्वल टू 2me बाय h क्रॉस स्क्वायर। ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी, अब ये इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस k स्क्वायर साई, जो x का कॉफिशिएंट है, इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है साई, सेकेंड का जो सॉल्यूशन है वो होगा a e आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या, कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, साई सेकेंड का सॉल्यूशन दैट शुड बी इक्वल टू a ऑफ साइन के एक्स प्लस b ऑफ कोस के एक्स। ऑसिलेटरी सॉल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन a और b कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन हमें क्या बताती है कि एट द बाउंड्रीज जब x इक्वल टू जीरो है या फिर x इज इक्वल टू a है तो हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो एट x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू a। तो हम पुट कर देंगे। जब इस सॉल्यूशन की पे ये बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, a और b की कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस टोटल वेव फंक्शन को मैंने माना हुआ था a साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। तो पहले में जीरो होगा तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। b इक्वल टू जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि देखो पहले मैंने इससे सोल्व कर दिया, चाहे आप इससे सोल्व करो चाहे इससे, सेम ही आएगा। अगर मैं x को जीरो करूँ तो साई वेव फंक्शन साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो है ही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, b इक्वल टू जीरो। b अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो साई सेकंड फंक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, a ऑफ साइन के एक्स लिखो या फिर c या d की टर्म में लिखो। अगर मैं इसको c या d की टर्म में लिखती हूँ तो ये टर्म जीरो होगी, तो मैंने क्या लिख दिया, c साइन के a इक्वल टू जीरो, है ना। तो सेकेंड कंडीशन में हमारे पास अगर x इक्वल टू a रखूँ तो c साइन के इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, c साइन के इक्वल टू जीरो। c तो जीरो हो नहीं सकता, कॉफिशिएंट है, तो हमारे पास क्या होगा, साइन के। अब कई बच्चे ऐसे कह देते हैं, मैडम ये c कैसे जीरो नहीं हो सकता। अगर मान लो a की टर्म से ही कर लेते हैं, यहाँ पे a है, ठीक है, a ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो a साइन के एक्स, अब a क्यों नहीं जीरो हो सकता, देखो बच्चे b भी जीरो हो गया, a भी जीरो हो गया, तो वेव फंक्शन ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो a तो मैंडेटरी कंडीशन होगी कि जीरो नहीं हो सकता, तो कौन जीरो होगा, साइन के। तो साइन के अगर जीरो होगा तो कौन से पोजीशंस पे साइन
की वैल्यू 0 होती है जब हमारे पास क्या होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो k शुड बी मल्टीपल ऑफ n पाई। तो k की वैल्यू आ गई, k क्या था यहाँ पे वेव वेक्टर, दैट शुड बी इक्वल टू n पाई बाय a। और हमें पता है k स्क्वायर हमने क्या माना था 2me बाय h क्रॉस स्क्वायर। तो एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई ना n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। a क्या है उस वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की लेंथ है ना। तो अगर मैं बात करूं इस a कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, जब मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो मैं क्या यूज करती हूँ नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। जो क्या होती है नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल ओवर द स्पेस वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट इनटू वेव फंक्शन इनटू dx शुड इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, ये वेव फंक्शन माना हुआ था a साइन n पाई x बाई a। तो अगर मैं इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये क्या लिख सकती हूँ, जितनी हमारे बॉक्स की लिमिट है 0 टू a, साई का कॉन्जुगेट साइन का कॉन्जुगेट सेम, तो a का मोड साइन n पाई x बाई a, सिमिलरली साई ऑफ x a ऑफ साइन n पाई x बाई a। तो ये क्या होगा 0 टू a का मोड स्क्वेयर 0 टू a, ये बनेगा साइन स्क्वेयर n पाई x बाई a dx। साइन स्क्वेयर n पाई x बाई a को क्या लिख सकते हो तुम 1 प्लस कॉस 2n पाई x बाई 2 इंटू डी एक्स, ए का मोड स्क्वेयर। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे और इक्वल टू 1 रखोगे तो आपके पास जो a की कॉफिशिएंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √2 बाई a। तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या बन गया साई ऑफ x √2a साइन n पाई x बाई a। तो हमारे पास इस केस में वेव फंक्शन किसके इक्वल आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू 2 बाई a साइन n पाई x बाई a। a क्या है पोटेंशियल वेल की विड्थ वन डायमेंशन। सेकेंड पार्ट में इसने पूछा हुआ था कि एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो n इक्वल टू 2 सेकेंड स्टेट के लिए और एक n इक्वल टू फोर्थ स्टेट के लिए, किस फॉर्म में इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इलेक्ट्रॉन के लिए कहा गया था तो हम यहाँ पे क्या लेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ए हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻12, एच क्रॉस की वैल्यू हमें पता होती है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। एच क्रॉस इज इक्वल किसके इक्वल होता है एच क्रॉस h बाई 2 पाई, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होती है तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे। एनर्जी स्टेट 2 के लिए निकालनी है, n की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इंटू 1.05 इंटू 10⁻34 का स्क्वेयर ओवर 2ma स्क्वेयर। m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻9 इंटू 10⁻31 kg इंटू a का स्क्वेयर 2 इंटू 10⁻10 क्योंकि 2 एंगस्ट्रॉम है ना उसका स्क्वेयर। लेकिन हमें ये किस में आएगी, ये एनर्जी आएगी जूल में। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने के लिए हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे। अब जो एनर्जी वैल्यू आपकी इसको सॉल्यूशन के बाद आएगी वो किस में आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिमिलरली हम E4 के लिए भी निकाल सकते हैं। E4 के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, तो 4 का स्क्वेयर इंटू पाई स्क्वेयर इंटू 1.05 इंटू 10⁻34 का स्क्वेयर ओवर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻11 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम। सेम ही लेंथ दी हुई है पोटेंशियल वेल की फोर्थ स्टेट के लिए भी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये आपकी एनर्जीज आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 10 मार्क्स में था, 5 नंबर का न्यूमेरिकल था और 5 नंबर का आपका क्या था थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, इसमें आप ये भी कर सकते हो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। nth एनर्जी स्टेट थी ना n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट की थी। इसका हम क्या बना सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर n की वैल्यू क्या है 1 तो आपके पास ये एनर्जी होगी। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो थोड़ी और बढ़ेगी, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी किसकी E1 की। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो ये 9 टाइम्स होगी, तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा ये, तो ये होगा 9 ऑफ E1। इसका मतलब जो एनर्जी है वो इक्वली स्पेस नहीं है, कॉन्टिन्यूसली क्या है इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा एनर्जी का डायग्राम होगा। तो फॉर मोर सॉल्यूशंस फॉलो मी ऑन फिजिक्स विद ममता, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। आपको ये सेशन कैसा लगा और
और कौन सा न्यूमेरिकल मैं आपके लिए सॉल्व कराऊं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग। ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए ही नहीं बल्कि एस्टेट, आपका एस्टेट जो होना है 2024 का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। गेट, नेट, हर जगह इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, एमएससी में भी। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट forget to subscribe my channel Physics with Mamta.